अगला प्रश्न है, बुद्ध चरित्र का लेखक कौन है? बुद्ध चरित्र का लेखक है अश्वघोष था। शक कहाँ के मूल निवासी थे? शक मध्य एशिया के मूल निवासी थे। अगला प्रश्न, सातवाहन राज्य में स्थानीय सामंतों को क्या कहा जाता था? तो यहाँ पर कहा जाता था महाभोज। भूमि दान पात्रों को रखने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो पत्तिक पालक कहा जाता था। अगला प्रश्न है, बाइबिल ऑफ तमिल कौन सी पुस्तक को कहा जाता था? तो इस पुस्तक का नाम है तिरुकुराल। अगला प्रश्न है, तमिल कविता की ओडिसी कौन सी पुस्तक है? तो इस पुस्तक का नाम है मणिरेल वलम। अगला प्रश्न है, कौन सी पुस्तक बुक ऑफ मैरीज है? तो इसका है जीवक चिंतामणि, बुक ऑफ मैरीज है। चेर राज्य के सबसे महान राजा का नाम तथा राज्य का प्रतीक चिन्ह बताइए। तो चेर राज्य के जो सबसे महान शासक थे या राजा थे उनका नाम है शेनगुट्टुन लाल चेर तथा राज्य का प्रतीक चिन्ह है धनुष। चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल क्या है? तो ये है 320 ईस्वी से 335 ईस्वी तक इनका शासन रहा। गुप्त संवत का प्रारंभ कब होता है? तो गुप्त संवत का प्रारंभ 320 ईसा पूर्व से होता है। गुप्त संवत किसने चलाया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था। समुद्रगुप्त गद्दी पर कब बैठा था? 335 ईस्वी में। जब चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल समाप्त होता है तब समुद्रगुप्त गद्दी पर बैठता है। किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा गया है। इलाहाबाद स्तंभ लेख का लेखक कौन था? तो इसका लेखक था हरिसेन। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? तो यहाँ पर थे कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य भी कहा जाता है। बहुपत्नी प्रथा क्या होती है? तो बहुपति जैसा होता है कि एक पत्नी की कई सारे पति होते हैं तो वो बहुपति होता है। लेकिन जब एक पुरुष द्वारा एक से ज्यादा पत्नियां रखी जाती है तो बहुपत्नी प्रथा कहलाती है वो। एकलव्य की कथा कौन से ग्रंथ में मिलती है? तो एकलव्य का जो जुड़ाव है वो महाभारत से है। अगला प्रश्न है, विवाह संस्कार में वर वधू द्वारा हाथ पकड़ने की प्रथा को क्या कहा जाता है? तो इस प्रथा को कहा जाता है पाणी ग्रहण। वर वधू द्वारा अग्नि के समक्ष 7 फेरे लेने को क्या संज्ञा दी गई है? तो इसको नाम दिया गया है सप्तपदी। अगला प्रश्न है, वर्ण व्यवस्था में चांडाल किसे कहा गया है? चांडाल कौन होते थे? तो शवों की अंत्येष्टि और मृत पशुओं को छूने वालों को चांडाल कहा गया है। जो जब वर्ण व्यवस्था बनाई गई तो उसमें जो चांडाल नामक जो जाति थी उनको शव की अंत्येष्टि यानी कि शवों को जलाने वाला और मृत पशुओं को छूने वाले को चांडाल कहा गया था। ये एक ऐसी जाति थी जो एक अछूत तरीके से इनका उपयोग या फिर समाज में इनका पद था, जिसमें इन्हें जब ये बाहर निकलते थे गांव से तो थाली पीटकर इन्हें बताना होता था कि ये आ रहे हैं। इन्हें झूठे बर्तनों को यूज़ किया जाता था और जब ये गांव में जाते थे तो सभी लोग अलग छुप जाते थे, है ना, मतलब अलग रहते थे। इनको बताना पड़ता था कि ये आ रहे हैं। अगला प्रश्न देखें तो पितृवंशिकता से आप क्या समझते हैं या क्या अभिप्राय है? तो पितृवंशिकता से अभिप्राय वह परंपरा है जो पिता से पुत्र, फिर पौत्र और प्रपौत्र आदि से चलती है। इसमें पैतृक संपत्ति पुत्रों में विभाजित होती है। जो भी पिता की संपत्ति होती है या पिता दादा इन सब की, तो ये पुत्रों में बांटी जाती है। अगला प्रश्न है, वर्ण व्यवस्था वाले समाज में चांडाल एवं अपवित्र समझे गए लोगों को कौन सा स्थान प्राप्त था? तो इसमें सबसे निम्न कोटि का स्थान इन्हें प्राप्त था। अगला प्रश्न है, मनुस्मृति के अनुसार पैतृक संपत्ति में स्त्रियों के क्या अधिकार थे? तो मनुस्मृति के अनुसार स्त्रियां पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती थी। मनुस्मृति जो एक कानूनी ग्रंथ था, मनु के द्वारा बनाया गया था, जो जिसमें जो दंड संहिता थी या कानून थे वो इसमें बनाए गए थे। मनुस्मृति के अनुसार स्त्री धन क्या था? तो विवाह के समय मिले उपहार या पति द्वारा दिए गए उपहार स्त्री धन था, जिस पर स्त्रियों का स्वामित्व माना जाता था। अगला प्रश्न है,
ब्राह्मणीय ग्रंथों के अनुसार शूद्रों का मुख्य कर्तव्य क्या था? तो इनका मुख्य कर्तव्य था 3 उच्च वर्णों यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सेवा करना। जब वर्ण व्यवस्था बनाई गई, वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर बांटी गई थी, उस समय जो ब्राह्मण थे सबसे ऊपर उनका दर्जा था, फिर उसके बाद क्षत्रिय जो रक्षा के लिए बनाए गए थे, और वैश्य जो व्यापारी वर्ग से थे, जिसमें ब्राह्मण को सबसे ऊपर यानी कि ब्रह्मा से जन्मे जो मस्तिष्क से जन्मे माना जाता था, और क्षत्रिय को उनकी भुजाओं से माना जाता था, और वैश्य को उनके पेट से एवं शूद्र को उनके पैर से, तलवे से जन्मा हुआ माना जाता था, जिसमें शूद्रों का सबसे निचला स्थान था और वे उच्च जो 3 वर्ग थे उनकी सेवा करने के लिए उनको बांटा गया था, और एक जो सबसे अलग थे वो चांडाल थे। मनुस्मृति की रचना का काल कौन सा है? मनुस्मृति की रचना का काल 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी के बीच है। पाणिनि की अष्टाध्यायी यानी कि संस्कृत व्याकरण कब लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी 500 ईसा पूर्व में, अष्टाध्यायी लिखी गई थी। महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण का अंग्रेजी अनुवाद किसने और कब शुरू किया? तो J.A.B. वेन ब्यूटेनन ने महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण का अंग्रेजी अनुवाद 1973 में किया था। अगला प्रश्न है, हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में है? तो इस जिले का नाम है मेरठ। मृच्छकटिकम नामक नाटक का लेखक कौन है? तो शूद्रक है इनके नाटक के लेखक के नाम। मृच्छकटिकम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है मिट्टी की गाड़ी। अगला प्रश्न है, सुदर्शन सरोवर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? इसका उत्तर है सुदर्शन सरोवर का जीर्णोद्धार शक शासक रुद्रदमन ने करवाया था। महाभारत की प्राप्त पांडुलिपियों को कितने भागों में बांटा जाता है? तो इन पांडुलिपियों को 2 भागों में बांटा जाता है, उत्तरी और दक्षिणी भागों में। विशिष्ट परिस्थितियों में किस स्त्री ने सत्ता का उपभोग किया? तो इस स्त्री का नाम है प्रभावती गुप्त। श्रीमद् भगवद गीता के कितने श्लोक हैं? इसमें 700 श्लोक हैं। अगला प्रश्न है, धर्मशास्त्र में विवाह के कितने प्रकार बताए गए हैं? विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं, जिसमें से 4 ऊपर वाले जो होते हैं उसमें विवाह को अच्छा बताया गया है, और जो निचले 4 विवाह होते हैं उन्हें धर्मशास्त्रों के अनुसार बुरा बताया गया है। विवाह शास्त्रों के अनुसार विवाह संस्कार में पाणी ग्रहण से क्या अभिप्राय है? तो वर द्वारा वधू का हाथ पकड़ना पाणी ग्रहण कहलाता है। जब दुल्हा दुल्हन का हाथ पकड़ता है उस प्रथा को पाणी ग्रहण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, धर्मशास्त्रों में किन ग्रंथों को शामिल किया गया है? तो इन ग्रंथों में शामिल है धर्मसूत्र, स्मृतियां और टीकाएं। 3 तरह के ग्रंथों को धर्मशास्त्रों में शामिल किया गया है। धर्मशास्त्र का संकलन काल क्या है? तो इसका संकलन काल है 500 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच। पिशाच विवाह किसे माना गया है? जब ऐसा विवाह जिसमें सोई हुई घबराई हुई कन्या के साथ बलात्कार या धोखा देकर विवाह किया जाता है, ऐसा पिशाच या पैशाच विवाह या राक्षस विवाह कहा जाता है। श्रीमद् भगवद गीता की शिक्षा का सार क्या है? तो इसमें हम जानेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार वर्ण व जाति के अनुरूप जिसका जो कर्तव्य निर्धारित हुआ है उसे उस कर्तव्य को बिना किसी प्रतिफल की कामना से करना चाहिए। वेदोत्तर साहित्य किसे माना गया है? वेदोत्तर साहित्य में वेदांग, स्मृतियां, महाकाव्य तथा पुराण शामिल है। अगला प्रश्न है, वेदांगों की संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या है 6, जिसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष आदि शामिल है। अगला प्रश्न है, प्रमुख स्मृतियों में के नाम बताना है। प्रमुख स्मृतियां क्या है? वेदांग तो 6 हो गए, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। अब स्मृतियां, तो प्रमुख स्मृतियां हैं मनुस्मृति, नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पाराशर स्मृति आदि वैधानिक स्मृति है। मतलब इनमें कानूनों से जुड़े बातें लिखी गई है। वैधानिक मतलब कानूनों से जुड़ी। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो तीर्थंकर पहले जो थे वो ऋषभदेव थे, जिन्होंने जैन धर्म को स्थापित किया। और 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी।
अगला प्रश्न, महात्मा महावीर को परम ज्ञान की प्राप्ति के बाद क्या कहा गया? उन्हें कहा गया जिन या जैन कहा गया। महात्मा बुद्ध द्वारा घर छोड़ने को बौद्ध परंपरा में क्या कहा गया? तो बौद्ध परंपरा में इस स्थिति को कहा गया महाभिनिष्क्रमण। अगला प्रश्न देखते हैं कि स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या है? स्तूप का शाब्दिक अर्थ है ढेर या टीला। वर्तमान में सांची के स्तूप की देखरेख किसके पास है? तो इसका उत्तर है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग सांची के स्तूप की देखरेख करता है। अगला प्रश्न है, सांची के स्तूप को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब घोषित किया गया था? तो सन 1989 में किया गया था। अगला प्रश्न है, सुल्तान जहां बेगम कहाँ की नवाब थी? तो ये थी भोपाल की नवाब। एक क्वेश्चन होता है कि सांची का स्तूप क्यों बच गया और अमरावती का स्तूप क्यों नहीं बच पाया, है ना? तो सांची के स्तूप को संरक्षण दिया गया था। सुल्तान जहां बेगम, जो भोपाल की कुछ जो बेगम थी, उन्होंने इसको संरक्षण भी दिया था और इसके प्रति कार्य भी किया था। लेकिन जो अमरावती का था वो अंग्रेजों के द्वारा ले जा लिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? तो ये ग्रंथ लिखे गए थे पाली भाषा में। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक कौन से हैं? तो इसमें बौद्ध ग्रंथ में आते हैं सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, जो बुद्ध से संबंधित है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था? तो उस स्थान का नाम है सारनाथ। उन्होंने आषाढ़ की पूर्णिमा को दिया था अपना पहला उपदेश। महात्मा बुद्ध के पहले उपदेश को किस नाम से जाना जाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है धर्म के पहियों को घुमाना। अगला देखें तो बौद्ध धर्म में स्तूप किस बात के प्रतीक माने गए? तो बौद्ध धर्म में स्तूप को बुद्ध के महापरिनिर्वाण का प्रतीक माना गया है। शैव धर्म में शिव का चित्रांकन किस रूप में किया गया? तो उनका जो चित्रांकन किया गया लिंग के रूप में किया गया। बोधिसत्व किसे कहा गया? बोधिसत्वों को परम करुणामय जीव माना गया जो अपने सत्य कार्यों से पुण्य कमाते हैं। बौद्ध चिंतन की नई परंपरा को किस नाम से जाना गया? बौद्ध चिंतन की नई परंपरा को महायान के नाम से जाना गया। जो नई परंपरा थी, हीनयान और महायान, दो परंपराओं में बटा हुआ था बौद्ध धर्म। वैसे ही जैन धर्म भी बटा हुआ था दिगंबर और श्वेतांबर में। ह्वेनसांग किस देश का रहने वाला था? तो ह्वेनसांग चीन देश का रहने वाला था। आबू के जैन मंदिर किस नाम से प्रसिद्ध है? तो आबू के जैन मंदिर दिलवाड़ा नाम से प्रसिद्ध है। आगे प्रश्न देखें तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। सुत्त पिटक का संबंध किससे है? तो बौद्ध साहित्य से है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। उपासना पद्धति में लघु व महान परंपरा किस चिंतक का विचार है? तो इस चिंतक का नाम है रॉबर्ट रेडफील्ड। उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर किस स्थान पर है? तो उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर पुरी नामक स्थान पर है। तमिलनाडु में विष्णु भक्तों को क्या कहा जाता है? तो अलवार कहा जाता था या अलवार कहा जाता है। हमने नयनार और अलवार जो भक्ति आंदोलन के दौरान प्रमुख रूप से चले, अलवार जो विष्णु भक्त होते थे और नयनार जो शिव भक्त होते थे। तमिलनाडु में शिव भक्तों को क्या कहा जाता था? नयनार। कर्नाटक में नवीन संत आंदोलन किससे संबंधित माना जाता है? तो कर्नाटक में नवीन संत आंदोलन बासवन्ना से माना जाता है। कर्नाटक का भक्ति आंदोलन किस नाम से जाना जाता है? तो इनका नाम है वीर शैव लिंगायत के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर पहला आक्रमण या अपना आक्रमण कब किया था? 711 ईस्वी के दौरान। इस्लामिक राज्य में गैर इस्लामिक प्रजा को क्या कहते हैं? तो जिम्मी कहा जाता है। जब इस्लामिक राज्य बन जाता है उसमें गैर इस्लामिक प्रजा होती है तो उन्हें जिम्मी कहा जाता है। भारत में प्रवासी संप्रदायों के लिए संस्कृत साहित्य में क्या नाम दिया गया है? तो मलेच्छ नाम दिया गया है। इस्लाम की आदर्श पुस्तक कौन सी है? तो इस्लाम की सबसे पवित्र और आदर्श पुस्तक का नाम कुरान है।
शेख संत का निवास स्थान क्या कहलाता है? खानकाह कहलाता है। जब शेख संत जहाँ रहते हैं वो खानकाह कहलाता है। कबीर जी का जन्म स्थान किसे माना गया है? काशी को माना गया है। कबीर ग्रंथावली का संकलन किसने किया था? तो दादू पंथियों ने किया था। श्री गुरु नानक देव जी ने उपासना की पद्धति कौन सी दी? उन्होंने नाम दी जाप, जप करो। उन्होंने जो उपासना की पद्धति दी या फिर एक तरीका बताया तो जप करो अपने आराध्य का। खालसा पंथ की स्थापना कब और किसने की? तो खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी को श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। मीराबाई किस क्षेत्र की राजकुमारी थी? मीराबाई मेड़ता की राजकुमारी थी। मेवाड़। जपूजी साहिब की रचना किसने की थी? तो गुरु नानक देव जी ने की थी। भक्ति आंदोलन से क्या अभिप्राय है? भक्ति आंदोलन से अभिप्राय भक्ति द्वारा मोक्ष की प्राप्ति